हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अब हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर्स से करने जा रहे हैं हरियाणा वेटलैंड रिपोर्ट। अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेदर इट इज़ HTET या HPSC या HSSC या कोई और भी एग्जाम जहां हरियाणा करंट अफेयर्स आता है, हरियाणा जीके आता है, तो आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। ये आपको मैं पढ़ा रही हूँ डायरेक्टली फ्रॉम द बुक, और इसमें मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ हरियाणा वेटलैंड रिपोर्ट। और ये 15th क्लासेस से पहले मैं 14 क्लासेस अपलोड कर चुकी हूँ, तो देखना मत भूलिएगा, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा वेटलैंड रिपोर्ट 2024। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है, वेटलैंड की रिपोर्ट। वेटलैंड होते क्या है, देखिए वेटलैंड ऐसी जगह होती है जहाँ ना तो ही आपका पूरा पानी होता है, न ही ये पूरा आपका सूखा होता है। ये दलदली जगह होती है जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी झाड़ियाँ, बहुत अच्छी अच्छी आपकी जड़ी बूटियाँ उगती हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्रिएचर्स वगैरह सेव रहते हैं यहाँ पर। तो हमारी जो एनवायरनमेंट होता है, हमारी इकोलॉजी सिस्टम होता है, उसको ये बैलेंस करके रखती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की लगभग देखिए कितने एकड़ भूमि सेमग्रस्त है। सेमग्रस्त कितने एकड़ भूमि है, यानी कि कितने में कहाँ पर वेटलैंड्स हैं। तो वेटलैंड जो हैं ये हैं आपके 9,82,740 एकड़ आपकी हरियाणा की भूमि सेमग्रस्त है। ठीक है। हरियाणा के कितने जिले लवणीय भूमि से ग्रसित है। लवणीय मतलब नमक वाली भूमि जो है, तो वो है 16 जिले में नमक वाली भूमि है। रोहतक में है सबसे ज़्यादा, झज्जर है, सोनीपत है, भिवानी है। ठीक है। कितने हैं, 16 हैं। सबसे ज़्यादा के यहाँ 3-4 आपको बताए हुए हैं, रोहतक, झज्जर, सोनीपत और भिवानी। इसके बाद झींगा पालन में प्रदेश में प्रथम जिला कौन सा है। तो झींगा जहाँ ज़्यादा पलता है वो है सिरसा। ठीक है। क्या होता है झींगा, आपको पता ही होगा। झींगा मछली बोलते नहीं है कुछ, आपका जो वाटर एनिमल है वही है झींगा। तो सिरसा में सबसे ज़्यादा झींगा पालन होता है। इसके बाद राज्य में 10 सालों में आर्द्र भूमि का प्रतिशत बढ़कर कितना हो गया है। आर्द्र भूमि मतलब जो नमी वाली भूमि होती है, जो वेटलैंड है। तो 10 सालों में जो वेटलैंड बढ़ गए हैं, ये बढ़ गए हैं 13.2%। 13.2% वेटलैंड बढ़ चुके हैं। ठीक है। इसके बाद है वर्तमान में हरियाणा में कितने प्रतिशत पूरे जंगल का वेटलैंड क्षेत्र है। हरियाणा में जंगल का, यानी कि जंगल के अकॉर्डिंग हमें बताना है, तो पूरा जंगल है, उसमें जो आपका वेटलैंड है वो कितने प्रतिशत है, वो है 3.33%। कितना है, 3.33%। इसके बाद है वर्तमान में हरियाणा में कितने हेक्टेयर वेटलैंड क्षेत्र है। तो हरियाणा में वेटलैंड क्षेत्र कितने हेक्टेयर है, ये है 42,478 हेक्टेयर वेटलैंड क्षेत्र। ठीक है। वेटलैंड के बारे में यहाँ बात की गई है। इसके बाद है राज्य में आर्द्र भूमि की सबसे बड़ी जगह कौन सी है। तो आर्द्र भूमि की सबसे बड़ी जगह, सबसे ज़्यादा जहाँ आर्द्र भूमि है, जहाँ नमी वाली भूमि है, वो है यमुनानगर, और यहाँ पर 4893 हेक्टेयर आर्द्र भूमि है। इसके बाद है राज्य में आर्द्र भूमि की सबसे कम जगह कौन सी है। तो सबसे कम है महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी में, 442 व 442 हेक्टेयर, दोनों में ही सेम है। रेवाड़ी कहाँ पे, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में। इसके बाद है मई 2021 में हरियाणा के किन किन 2 स्थानों को आर्द्र भूमि की रामसर सूची में शामिल किया गया था। क्या 2021 की बात हो रही है, मई की। कौन से 2 स्थानों को आर्द्र भूमि की रामसर साइट्स होती है ना, रामसर साइट्स आपने पढ़ी होंगी वेटलैंड में। ईरान में हुआ था ये एक बार, एक तरीके का कन्वेंशन है ये, रामसर कन्वेंशंस, जहाँ पे ये भूमियों को, वेटलैंड की जो भूमियाँ हैं उनको मार्क किया जाता है, सूची बना दी जाती है। तो ये है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान है गुरुग्राम में, और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है झज्जर में। ठीक है। तो झज्जर और गुरुग्राम के 2 इनको यहाँ पर रामसर सूची में शामिल किया गया था। आप लर्न रखेंगे ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद है 5 जनवरी 2023 को सिरसा के जिला प्रशासन और वेटलैंड प्राधिकरण के साथ राज्य के किस स्थान को रामसर साइट के रूप में नामित करने की वकालत की गई है। 5 जनवरी 2023 लेटेस्ट ही खबर है पिछले साल की। तो सिरसा का जो जिला प्रशासन है, जो डिस्ट्रिक्ट है सिरसा की, उन्होंने वेटलैंड प्राधिकरण के साथ राज्य के किस स्थान को रामसर साइट के रूप में नामित करने की वकालत। तो ये है ओटू झील। ओटू झील को रामसर साइट के रूप में नामित किया जाए, बस ये वकालत की है। अभी ऐसा नहीं है कि इसको रामसर साइट बना दिया गया है, ये कि इसको रामसर साइट बना दिया जाए। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लवणता शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान क्षेत्र केंद्र करनाल में। तो ये कहाँ हुआ था आयोजन, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान
केंद्र है करनाल में, वहाँ होता है ये लवणता शिखर सम्मेलन। ठीक है, 2024 का कहाँ हुआ था? करनाल में। इसके बाद राज्य का सर्वाधिक शुष्क विशुष्क भूमि वाला जिला कौन सा है? तो ये महेंद्रगढ़ है। महेंद्रगढ़ शुष्क भूमि वाला जिला आपका माना जाता है और सबसे कम आर्द्र भूमि भी यही मिलती है। राज्य का सर्वाधिक अर्ध शुष्क जिला तो अर्ध शुष्क यानी कि आधा जो सूखा हुआ है वो है हिसार। इसके बाद सर्वाधिक लवणीय भूमि वाला जिला तो ये है रोहतक। इसके बाद राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला तो आर्द्रता वाला जिला है पंचकूला। इसके बाद राज्य का सर्वाधिक जलाक्रांत वाला जिला जहाँ पे जल बहुत ज़्यादा होता है तो वो है झज्जर। ठीक है, झज्जर जलाक्रांत, बहुत ज़्यादा यहाँ जल मिलता है। इसके बाद हरियाणा में कुल आर्द्र भूमि रिजर्व की कितनी संख्या है? तो ये 1441। हरियाणा में कितनी है आर्द्र भूमि रिजर्व की संख्या? तो ये है 1441। इसके बाद है विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2024 की क्या थीम थी? जो आर्द्र भूमि दिवस बनाया गया था विश्व का, उसकी क्या थीम थी? तो ये थी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, क्या थी? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। तो ये आपका हरियाणा के वेटलैंड की रिपोर्ट हो गई है 2024 की। उसके बाद में हरियाणा की सामाजिक आर्थिक और संकेत रिपोर्ट आपको बताऊंगी 2024 की ही। बिल्कुल हरियाणा करंट अफेयर्स इस तरीके से ही आपका चलता रहेगा। आई होप को आपकी ये क्लास पसंद आ रही होगी, आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच।